everyone, welcome back to the channel. My name is Karan and बहुत टाइम हो गया वीडियो अपलोड करे। बीच में बिज़ी हो गए थे जॉब स्विच और फिर आई वाज आउट ऑफ स्टेशन फॉर अ फ्यू डेज। तो एनीवेज विदाउट फर्दर डू टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ग्राफ्स। सो आई एम गोना जस्ट शेयर माय स्क्रीन या and yeah, so as you can see on the screen we have graphs. तो ग्राफ्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। काफ़ी लोगों में मैंने देखा है, ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एट एनी कंपनी ग्राफ्स का आ ही जाता है। थोड़ा दो चार ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो कि आएंगे आएंगे, बी एट ग्राफ्स, बी एट डी पी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बी एट ट्रीज और बाइनरी सर्च एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो हो गया, बट ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्राफ्स में आज मैं कोड में नहीं जाऊँगा, आई जस्ट एक्सप्लेन कि हमने टर्म सुनी होंगी, वर्टेक्स या नोड या एज क्या होता है या कनेक्शन क्या होता है। तो दो तीन हम टर्म्स क्लियर करेंगे, बिग ओ वाला पार्ट देखेंगे एंड सेकेंड पार्ट में ऑफ कोर्स हम कोड वाला पार्ट देखेंगे। एंड इसमें लीड कोड के आई कवर लाइक 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि ग्राफ्स थोड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है और इसमें नॉर्मली बहुत क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं इंटरव्यू में, राइट। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। So first of all, what I'm gonna two things we'll see. One is we have one term which is vertex. Vertex को node भी कहते हैं. Of course I'll explain क्या है क्या नहीं है. Second हमारे पास होता है edge या फिर connection. Cool. अब वर्टेक्स क्या है, नोड क्या है। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इट हैज़ टू बी लाइक अ मैथ्स वाला ग्राफ, लीनियर ग्राफ, पाई चार्ट या यूनिफॉर्म ग्राफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राफ कैन बी इन एनी फॉर्म, एनीथिंग। बेसिकली नोड्स अगर कनेक्टेड हैं और वैल्यूज सफाइस हो रही है, इट इज़ अ परफेक्ट स्ट्रक्चर, तो इट इज़ बेसिकली अ ग्राफ। तो लेट्स से मेरा एक ये नोड है और यहाँ पे 76, दिस इज 76 एंड यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ 44, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या है कि ये जो लाइन है ना, जो दो नोड्स को कनेक्ट कर रही है, इसको हम कहते हैं एज। एंड अगेन वी कैन सी एज को ही हम कनेक्शन कहते हैं, ठीक। और ये जो चीज़ है एक नोड, इट इज़ कॉल्ड एज वर्टेक्स। इसी को वर्टेक्स कहते हैं, इसी को नोड कहते हैं। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, ये हमें पता लग गया कि वर्टेक्स क्या है, नोड क्या है। अब बात आ जाती है ग्राफ को स्टोर करने के तरीके क्या होते हैं, राइट। बिफोर उससे पहले मैं एक ये चीज़ कवर कर दूं कि देखो, दिस वन इज़ अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ। बाय व्हाट आई मीन बाय बाई डायरेक्शनल, 82 इज कनेक्टेड विद 44, 44 इज कनेक्टेड विद 82। अगर हमारे पास स्पेसिफिकली एरो होता, लेट सपोज लाइक दिस, तो इट्स बेसिकली अ डायरेक्शनल ग्राफ। अब डायरेक्शनल ग्राफ वो पॉइंट कर रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा। तो हम डायरेक्शनल ग्राफ्स अभी कवर नहीं करेंगे इस वाले सेक्शन में, विल जस्ट कवर द बाई डायरेक्शनल ग्राफ्स। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्शनल के लिए आई क्रिएट सेपरेट वीडियोस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो अभी के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू कवर बाई डायरेक्शनल ग्राफ्स ओनली। सो इफ इट डज नॉट हैव एनी एरर्स इन बोथ द डायरेक्शंस, मीनिंग इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ। तो 44 इज कनेक्टेड विद 82 एंड 82 इज कनेक्टेड विद 44, cool. And same goes for 44, 76, 76 and 82. So everything is connected with each other. And if the edge or connection does not have any arrows on either side of it, तो basically मतलब कि they are bi-directional, cool. अब ये तो चलो बेसिक हो गया ग्राफ की, वो टर्म्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, नोड क्या है, एज क्या है, कनेक्शन क्या होता है, ऑल दोज थिंग्स, राइट। अब ग्राफ स्टोर कैसे करते हैं, नोड है, नोड को स्टोर कैसे करेंगे या पॉइंट कैसे करते हैं, राइट। तो अब इसमें दो तरीके हैं। वन इज़ एडजेसेंसी कह लो, एडजेसेंट कह लो, मैट्रिक्स, बेसिकली मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं, या फिर दूसरा तरीका इज लिस्ट। कुल दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं ए एम या फिर ए आई। तो ये तो चलो बेसिक हो गया कि बोलते क्या है, कैसे मतलब उसका सॉरी, एडजेसेंट मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं और लिस्ट में स्टोर करते हैं। अब ए एम होता क्या है, हाउ डज़ ए एम बिहेव।
तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई ड्रॉ अ ग्राफ नाउ। लेट्स से मेरे पास एक नोड है ए, ई, डी, सी, बी। ऑफ कोर्स कोई एरो नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर, बाय डायरेक्शनल ग्राफ है, ठीक है। अब हम इसकी बना, तो एज वी कैन सी ए एम है, तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ ए एम, दिस इज ए एम, और यहाँ पे ए एम बेसिकली एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो अब हम बनाएंगे मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स में स्टोर कैसे हुआ वो। अब व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल जस्ट ड्रॉ मैट्रिक्स। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। यहाँ पे भी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। कूल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, बेटर विजिबिलिटी, ठीक है। कूल। अब बोथ एजेस बेसिकली मैट्रिक्स अगर हमें याद हो तो हम रोज कॉलम देखते हैं, राइट। 1 1 1 2 बेसिकली एक्स एंड वाई एक्सिस सेम है तो इट्स 1 1, अगर वाई एक्सिस पे कुछ है तो दैट इज़ 1 2, दैट इज़ हाउ वी क्रिएट मैट्रिक्स, राइट। अब इसमें अगर मैं मैप करना चाहूँ, मेरे को पता है ए और बी मैप कर रहे हैं, तो ए ए ए से कुछ नहीं है, राइट, ज़ीरो। ए बी में एक है, ज़ीरो। ए सी का कुछ नहीं है तो ज़ीरो, और ए डी भी कहीं से कुछ नहीं है, ज़ीरो। एंड ए ई से एक है, राइट, तो वन। ये ऐसे हो गया। अब मैं अगला देखता हूँ बी सी, बी ए में भी एक है, ठीक है, वन। बी बी में कुछ नहीं है, ज़ीरो। बी सी में एक है, वन। बी डी में भी कहीं से कुछ नहीं है, ज़ीरो। एंड बी ई ऑफ कोर्स नहीं है तो ज़ीरो। अब देखते हैं सी, सी ए से कहीं पे भी नहीं है, ज़ीरो। सी बी एक है, वन। एंड व्हाट एल्स इज देयर, सी ज़ीरो, सी डी एक है, सी ई भी ज़ीरो, ज़ीरो, ठीक है। और फिर हम आ गए डी पे, डी ए कुछ नहीं है, डी बी भी कुछ नहीं है, डी सी इज़ वन, डी डी कुछ नहीं है, डी ई इज़ वन। कूल। अब मैं आ जाता हूँ ई पे, ई ए इज़ वन, एंड ई बी कुछ नहीं है, ज़ीरो। ई सी भी कुछ नहीं है, ज़ीरो। ई डी वन, ई ई इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स में हम कह रहे हैं कि दिस इज़ हाउ वी स्टोर ग्राफ्स इन ए एम। बट अब हमने ये भी बोला था कि बाई डायरेक्शनल है। तो अगर आप ध्यान से देखें व्हाट डज बाई डायरेक्शनल मीन्स, या मैट्रिक्स में हमें पता कैसे लगेगा। मेरे को मान लो कि सिर्फ इतना सेक्शन दे रखा है क्वेश्चन के लिए कि ये मेरा आपके पास मैट्रिक्स है, हाउ मतलब सॉल्व होगा मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको कुछ ऐसा वैल्यूज़ दे रखी होंगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैसे पता लग सकता है कि दिस इज़ अ ग्राफ और इफ़ इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ और नॉट, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ई पे एक है वैल्यू और इधर ई पे एक है, बोथ एजेस पे एक हो गई, एंड दिस इज़ पैरेलल। ये एक लाइन कवर हो रही है, ये एक लाइन कवर हो रही है। तो आप चाहे इसका एक एज उठा लो, लेट्स चेंज कलर टू 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 टू, इसका एक एज उठा लो ऐसे, ये एक साइड उठा लो, या फिर ये एक साइड उठा लो, बोथ आर ऑपोजिट, तो पैरेलल ही है, ऑपोजिट्स में वन वन है, पैरेलल ये ग्राफ। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल ग्राफ, at least in AM. So this is how you can tell by just looking at the matrix and say कि okay, it is a bidirectional graph. हैंड राइटिंग तो यार देखो एडजस्ट तो हर जगह करना पड़ता है भाई, मेरा सब नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बाई डायरेक्शनल है क्योंकि ऑपोजिट्स हैं, इट इज़ इक्वली बेसिकली वन एज इज ऑपोजिट ऑफ द अदर, राइट। नाउ let's go to adjacency adjacency AI whatever ठीक है, adjacent list, राइट। तो AI कूल। अब AL में क्या होता है, वही एक मैं सेम ग्राफ बनाऊंगा। इधर हमारे पास E है, E
बी सी डी। कूल, ये मेरा एक बन गया। अब लिस्ट इज ए एल इज़ बेसिकली लिस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन वी से ए एल इट्स यू कैन से ए ऑल्सो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर रहे हो। अब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो अब मेरे को पता है कि ये मेरी की है, ए पे हम जा रहे हैं, ए मेरी एक की हो गई। अब इसके अंदर वैल्यूज़ क्या जाएंगे, इट इज़ कनेक्टेड विद बी एंड ई, तो इसके अंदर इट विल बी एन एरे ऑफ द कनेक्टेड नोड्स, तो बी एंड ई, राइट। तो ये बी एंड ई हो गया। अब मैं आता हूँ बी पे, इसके अंदर सी एंड ए, ठीक है। फिर मैं आता हूँ सी पे, इसके अंदर बी एंड डी। फिर मैं आ गया डी पे, इसके अंदर सी एंड ई, कूल। फिर मैं आ गया ई पे एंड इसके अंदर डी एंड ए, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया खत्म। तो दिस इज़ हाउ ए एल लुक्स लाइक। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है कि आपको देख के पता लग जाएगा इफ इट इज़ बायडायरेक्शनल और नॉट, ऐसा कुछ नहीं हो, मैट्रिक्स में पता लगता है। यहाँ पे इट्स जस्ट अ वे टू स्टोर ग्राफ, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन स्टोर ग्राफ्स इन ए एल और इन ऑब्जेक्ट, कूल। तो ये दो तरीके हो गए। अब हम आ जाते हैं, ये हो गया बेसिक। आज वही कि मैं इतना उसमें जा नहीं रहा हूँ। व्हाट इज़ वर्टेक्स, ऑफ कोर्स आई होप ये क्लियर होगा। वर्टेक्स इज़ बेसिकली जस्ट अ नोड, एज कनेक्शन जो कनेक्ट कर रही है दो नोड्स को बाई डायरेक्शनल। दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव इट इज़ अ डायरेक्शनल कनेक्शन और इट इज़ बाई डायरेक्शनल, टर्म यही रहती है, बोलते उसको यही है, चाहे वो डायरेक्शनल हो चाहे दोनों तरफ कोई एरो ना हो, राइट। हाउ टू स्टोर ग्राफ्स, दो तरीके हैं, ए एम ए एल, एडजेसेंट मैट्रिक्स या एडजेसेंट लिस्ट। मैट्रिक्स में ऐसे होता है कि बाई डायरेक्शनल पता लग जाता है बिकॉज ऑपोजिट्स आर सेम ओनली, पैरेलल कह सकते हैं। तो दिस इज बाई डायरेक्शनल ग्राफ, ये हो गया। एंड देन ए एल इज़ बेसिकली एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू स्टोर अ ग्राफ इन एन ऑब्जेक्ट, एंड नोड होती है वो की बन जाती है, एंड वेयर इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड वो उसके एरियाज ऑफ नोड्स बन जाएंगे, राइट। तो ये इतना सा हमारा है कि ग्राफ्स की टर्मिनोलॉजी और वो स्टोर कैसे करता है। दो तरीके होते हैं, राइट, ए एल एंड ए एम। मैट्रिक्स में मुझे मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स का होता ही है, ग्राफ में ए एल में भी आता है, बट मैट्रिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू कैन टेल हाउ जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स की ओके इफ इट इज़ अ डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल ग्राफ, तो वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाती हैं थोड़ी सी। बट अगर हम अब बिग ओ की बात करें इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ए एल पे अगर मैं कुछ फंक्शन कर रहा हूँ या मैं ए एम पे कुछ फंक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा बिग ओ क्या वैल्यू देगा, राइट। तो लेट्स से ओहो, ठीक है, ग्राफ्स एंड देन बिग ओ। अब दोबारा से ग्राफ बनाते हैं, अब एक ही ग्राफ को पकड़ के चलेंगे, उसी में देखेंगे नोड ऐड करना रिमूव करना क्या होगा, ठीक है। तो ए मेरा एक ग्राफ है, नोड है सॉरी, सेम ग्राफ ही बना रहा हूँ जो ऊपर है, बी सी डी, तो ये एक मेरा एक ग्राफ है। अब अगर मैं इसका ए एम बनाऊँ, लेट्स से मैट्रिक्स ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं। पता नहीं, आई फील नए अपडेट आने के बाद iOS में iPad इज गेटिंग बड़ा लैगी, अजीब सा फील हो जाता है। तो मैं देखूँ ए बी से कनेक्टेड है 1, ए ई से कनेक्टेड है 1, 0 0 में फिल करूँगा, बी सी 1 एंड डी ए 1 एंड सी बी 1 एंड सी डी इज़ 1, डी सी इज़ 1, डी ई इज़ 1 and EA is 1 and DED is 1, ठीक है। बाकी हमारा ज़ीरो है सब कुछ, ठीक है। इसमें मैं लाइन वगैरह में पॉइंट नहीं कर रहा, बट चलो मैं कर देता हूँ। ये है, सेम हो गया, ये मैच कर रहा है एंड देन ये मैच कर रहा है, ठीक है।
अब अगर मैं इसी को मेरे को ए एल में करना हो, राइट, तो ए एल में कैसा लगेगा, यहाँ पे हम ए एल बनाते हैं, ठीक है। तो ए एल, अब एक ऑब्जेक्ट है, ए है, अब इसके मैं अगर नोट्स देखूँ, बी एंड ई, ठीक है। फिर आ गया मेरा बी, उसमें मेरे को पता है ए और सी, ठीक है। फिर है मेरा सी, इसमें मेरे को पता है बी एंड डी। फिर है डी, इसमें मेरे को पता है सी एंड ई, ठीक है। हाँ, ई रह गया, ई, इसमें डी एंड ए, डी एंड कुल, ये हो गया ए। अब अब इसमें सीन क्या है कि मैट्रिक्स में मेरे को पता है कि वहाँ पे अगर कनेक्शन नहीं भी है ना, अब मेरे को पता है यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ए का कोई कनेक्शन नहीं है, ए सी का कोई कनेक्शन नहीं है, ए डी का भी कोई कनेक्शन नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू स्टोर इट, लाइक यहाँ पे मेरे को ये रखना पड़ रहा है, 0 0 0, मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी पड़ रही है हर जगह, जहाँ पे कनेक्शन नहीं है वो भी मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बट अगर मैं ए एल की बात करूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा, मैं सिर्फ वही मेंटेन कर रहा हूँ जहाँ पे नोड्स हैं, और किसके साथ नोड है, एरे ऑफ द नोड्स, राइट, जहाँ पे कनेक्शन बन रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज़, अगर मैं ए एम की बात करूँ तो ए एम में मैं कह सकता हूँ ओ ऑफ वर्टिसेस का स्क्वायर, क्योंकि अगर मेरे दो कनेक्शन है बट मेरे को नॉन कनेक्शन भी स्टोर करना पड़ रहा है ना, तो इट इज़ गेटिंग डबल्ड। तो यहाँ पे जैसे मेरे दो कनेक्शन थे, मेरे दो ही हैं, बट इसकी वजह से मेरे को ज़ीरोज़ भी स्टोर करने पड़ रहे हैं, तो इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड ओनली, राइट। इट इज़ इफ आई से 1 2 3 4 5, 5 × 5 हो रहा है कॉलम एंड रोज, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे एम्प्टी है, एवरीथिंग इज फिल्ड, तो 5 × 5 इज गेटिंग बेसिकली डबल ओनली, राइट, तो इट इज़ 25। तो इसको मैं कह सकता हूँ स्क्वायर ऑफ वर्टिसेस। कोई अगेन हैंड राइटिंग थोड़ा एडजस्ट, तो देखो पार्ट ऑफ लाइफ है। ए एल में आ गए, ए एल में अगर मैं देखूँ, इट इज़ अ सम ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस। तो अगर मेरा ये मेरा वर्टिस है ए, तो इसके एज आ गए ना यहाँ पे, बस ये मेरा वर्टेक्स है, ये इसका एज आ गया। अब जो भी मैं काम करूँगा, ऑपरेशन करूँगा, मैं चाहे रिमूव करूँ, चाहे ऐड करूँ, चाहे लुकअप करूँ, कुछ भी करूँगा, वो मेरे को इसी पे ही देखना है कि ठीक है ये मेरा वर्टेक्स है, एरे पे मैं लूप चला दूंगा या कुछ भी होगा मैचिंग का, राइट, तो वो ऐड हो जाएगा उसमें। तो वी कैन से कि ओ ऑफ वर्टेक्स प्लस एज, तो इसको मैं कह सकता हूँ सम ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो ये होती है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिग ओ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसके लिए, दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी की बात हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो दिस इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब अगर मैं इसमें ये देखूँ, मैं यहाँ पे वो पॉइंट कर देता हूँ ताकि रिमाइंड रहे दिमाग में कि, तो इट इज़ गेटिंग बेसिकली नंबर ऑफ, सॉरी, इसका मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस, कूल, और इसका मतलब है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अभी ऐसे मोड ऑफ ही क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट, इट्स नॉट एग्जैक्टली मोड ऑल्सो, मतलब इट्स सम ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस, कूल। अब मैं आ जाता हूँ एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार हमने डिस्कस तो कर ही लिया, कुछ चीज़ों की सेम ही है जो हमने ऊपर डिस्कस करी, स्पेस एंड टाइम सेम रहेगा कुछ सिनारियोस में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं दोबारा नहीं बोलूँगा हैंड राइटिंग के लिए ठीक है। तो टेबल बनाते हैं, इसमें मैं इतना ऑफ कोर्स अभी इसमें कोड वगैरह में नहीं जाऊँगा। टेबल बनाएंगे, उसमें सिनारियोस देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आई विल एक्सप्लेन क्या सिनारियो हो रहा है, एंड देन कोड वाला पार्ट हम नेक्स्ट में देखेंगे, बढ़िया। तो ए एम ए एल,
सिनारियोस। नाउ लेट्स से, पहले मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। कोई 3, इसको थोड़ा सा मेरे को, हाँ 3, ऐड वर्टेक्स, ऐड एज, रिमूव वर्टेक्स, तो 1 2 3 चौथा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पहले से आते हैं, ऐड वर्टेक्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्यों। वो अब ए एम में वर्टेक्स स्क्वायर क्यों हो रहा है, क्योंकि अब 5x5 है मैट्रिक्स, है ना। अब मान लो मेरे को एक नया ऐड करना पड़ता है, लेट्स से यहाँ पे डी ऑफ ई है, डी ऑफ एफ आ जाता है यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एफ, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये तो है तो ठीक है। यहाँ पे मैं कह देता हूँ लेट सपोज ई ऑफ एफ आ गया, डी ऑफ ज़ीरो है, और यहाँ पे कुछ कनेक्शन बन जाता है 0 0 0, ठीक है, ये एफ हो गया। बट अब आप देखो, मेरे को एक तो पूरा का पूरा रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी एक एफ जाएगा, राइट, कॉलम तो मैच करना ही है ना। अब अगर एफ ई ऑफ एफ है तो एफ ऑफ ई भी होगा बाई डायरेक्शनल के केस में, यहाँ मेरा ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये 0 0 0 0, तो ये भी मेरे को दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो मेरा मैट्रिक्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट ही दोबारा हो रहा है। अब कंस्ट्रक्ट दोबारा हो रहा है, तो पहले 5x5 था, अब ये 6x6 हो गया, अगेन वर्टिसेस मल्टीप्लाई करने पड़ रहे हैं मेरे को 36 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे अगर मेरे को कुछ ऐड भी करना है यहाँ पे, है ना। तो अब यही चीज़ मैं ये भी कह सकता हूँ कि सेम सिनारियो होगा अगर मेरे को कुछ रिमूव भी करना है, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्ट होगा मेरा वर्टेक्स। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक रिमूव का भी केस डाल दूँ, और मैं कहूँ यहाँ पे रिमूव वर्टेक्स, ये भी सेम है, क्योंकि रिकन्स्ट्रक्ट तो मेरे को करना ही पड़ रहा है ना। और इस पे मैं आऊँगा अभी। इस केस में समझ आ गया मेरे को, मैट्रिक्स रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स मेरे जो कॉलम्स एंड रोज हैं वो मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं। अगर मेरा 6 है, आई एम एडिंग समथिंग, अगर मेरे 5 कॉलम्स रोज हैं, इफ आई एम एडिंग समथिंग, तो मेरा एक 6 रोज 6 कॉलम्स हो जाएंगे, तो अगेन 36 ऑपरेशन हो गए 20, बिकॉज मेरे को जहाँ पे कनेक्शन ना नहीं भी है वो भी मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि 0 0 तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया ऐड और रिमूव का लॉजिक फॉर ए एम। अब बात करते हैं ए एल में ना। वाई आई से कि ए एल में ओ ऑफ 1 है, बिकॉज मान लीजिए मेरे को कुछ वर्टेक्स ऐड करना है ना, वर्टेक्स मेरे ये हैं ओ ए एल के केस में, राइट। अब मेरे को अगर वर्टेक्स कुछ ऐड करना पड़ता है, मेरा एफ ऐड हुआ है, आई जस्ट ऐड अनदर की, एम टी आ रहे, दैट्स अबाउट इट। मैं कनेक्शंस तो हम बाद में रखेंगे ना, मेरा यहाँ पे अभी एच नहीं ऐड कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन वर्टेक्स ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने वर्टेक्स ऐड किया, तो मैं एम टी आर एज एज नहीं रखा मैंने अभी, तो इट्स जस्ट एडिंग अ न्यू की टू एन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए मेरा ओ ऑफ 1 है। अब हम बात करते हैं ऐड एज की। ओहो, अब ऐड एज में नाउ लेट्स से ए एम में भी इट्स ओ ऑफ 1 एंड ए एल में भी इट्स ओ ऑफ 1। अब ए एम में ओ ऑफ 1 क्यों है, क्योंकि अब मैंने अगर रिकन्स्ट्रक्ट कर ही लिया है, रो भी ऐड कर दी, कॉलम भी ऐड कर दिया, मेरे को सिर्फ अब वैल्यू डालनी है, 1 लिखना है मेरे को यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। तो इट इज़ ओ ऑफ 1, मेरे को पता है कहाँ पे वैल्यू डालनी है, वो कहाँ पे मेरा कनेक्शन बन रहा है, तो इट इज़ आई जस्ट गो देयर एंड ऐड की टाइप ऑफ 1। यहाँ पे भी एरे में पुश करना है, पुश ऑफ एरे इज़ ओ ऑफ 1 ओनली, वी नो दैट, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे ओ ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि लेट्स से मैंने एफ का ई के साथ बनाया, तो मेरे को बस यहाँ पे ई लिखना है और कुछ भी नहीं, बस वो एरे में पुश करा दिया मैंने। तो एच के लिए इट्स ओ ऑफ 1, कूल। अब हम आ जाते हैं रिमूव एज पे। रिमूव एज के लिए भी ओ ऑफ 1, मेरे को पता है कहाँ से क्या कनेक्शन रिमूव हो रहा है, वहाँ जाऊँगा मैं उसको ज़ीरो कर दूँगा बस, और मेरे को कुछ करना नहीं है वहाँ पे। एंड इस केस में मेरा ओ ऑफ ई है, एंड एज वी कैन सी ई इज़ नंबर ऑफ एजेस। तो ऑफ कोर्स एन
अब वही बात है, अगर मैंने यहाँ एफ ऑफ ई किया था तो मेरे को इस वाले में भी अपडेट किया मैंने पिछले वाले में, राइट, तो वो ई ऑफ एफ हुआ। अब मेरे को पता है कि इसमें मेरे को ई रिमूव करना है, एफ ऑफ ई रिमूव करना है, मेरे को कनेक्शन पता है, राइट। तो मैं एफ पे गया, उसमें मैंने से ई रिमूव कर दिया, मैंने वो इसमें से निकाला, ई रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को पता है अगर कुछ कहाँ पे कनेक्शन है, ई विल बी अ वर्टेक्स ऑल्सो, राइट। तो फिर मैं ई में जाऊँगा, उसमें से फिर मैं एफ़ रिमूव करूँगा। तो यहाँ पे ई के में जाके मैंने एफ़ रिमूव किया। तो ऑपरेशन इज़ बेसिकली कितने एजेस हैं मेरे, अगर एफ़ के अंदर मेरे पास 4 एजेस होते तो मैं 4 ऑपरेशंस वो करता, क्या नाम है, ऑपरेट 4 ऑपरेशंस करता। पहले एफ़ में जाता, एक निकालता, फिर उसके उसमें जाता, फिर एक निकालता, फिर एज रिमूव करना है ना मेरे को बेसिकली। तो मैंने एफ़ में से वो एज रिमूव कर दी, सिंपल। ओ ऑफ एज की कितनी एजेस हैं उतने। अब मान लो ये तो हो गया कि एज रिमूव करी है, वी आर नॉट रिमूविंग द वर्टेक्स इटसेल्फ, राइट। तो एज रिमूव करी है, तो यहाँ पे मैंने एफ़ में से एज जुड़ा दी, दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा हो गया नंबर ऑफ एजेस, समझ आ गया मेरे को एज रिमूव करना है मेरे को। मैं उस पर्टिकुलर वर्टेक्स में गया, मैंने उसका एज जुड़ा दिया, तो नंबर ऑफ एजेस उसका वो हो गया। बट अगर अब मैं रिमूव वर्टेक्स में लिखूँ क्या बनता है, दैट विल बी ओ ऑफ वी प्लस ई। अब ये क्यों है, क्योंकि अब जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ई मेरा यहाँ था, मैंने इसको यहाँ से उड़ाया, फिर मैं ई में जाऊँगा, पहले ये यहाँ से एफ़ उड़ाऊँगा, फिर अगर इसमें और कुछ होगा वो भी चेक करूँगा, फिर वो भी रिमूव करूँगा। अगर मान लो यहाँ पे ए होता, ए रिमूव करके ए में से रिमूव करता, फिर जब फाइनल में चेक करता कि ठीक है एफ़ खाली हो गया, मतलब मेरे बाकी एरिया से भी रिमूव हो गया ना मेरा एफ़ का, अगर एजेस खाली है यहाँ पे, मतलब और कहीं भी कनेक्शन नहीं है, तो वो सब खाली हो गया, फिर मैं एफ़ रिमूव करूँगा। तो इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ एजेस प्लस फिर मैं वर्टेक्स भी चेक कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, राइट। तो हर वर्टेक्स में जाके मैं एज रिमूव कर रहा हूँ पर्टिकुलर वर्टेक्स की, या इस केस में मेरा एफ़ है। तो जब एफ़ रिमूव हो गया, एफ़ के नंबर ऑफ एजेस खाली हो गए, वी कैन ऑल्सो से कि ठीक है बाकी जगह भी कोई कनेक्शन नहीं है, फिर कहीं कनेक्शन नहीं है तो मैं एफ़ रिमूव कर दूंगा। तो मेरे को नंबर ऑफ एजेस भी चेक करने पड़ रहे हैं, मेरे को नंबर ऑफ वर्टेक्स भी चेक करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए the value the basically time complexity of removing a vertex in AL is O of number of edges plus number of vertices, right। बाकी हमने डिस्कस कर लिया इसका बी स्क्वायर क्यों है, नंबर ऑफ वर्टिसेस का स्क्वायर क्यों है, बिकॉज अगेन जब ऐड करते हैं तब भी हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, जब रिमूव करते हैं तब भी हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो कूल, आई थिंक आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। हाँ, टोटल अगर हम ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वी नो कि ए एल इज़ मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू ए एम, more efficient as compared to AM। कूल, आई होप ये क्लियर हो गया। तो आज के लिए मैं इतना ही कवर करूँगा। ये थोड़ा मतलब वीडियो में इट्स जस्ट थ्योरी पार्ट, बट दिस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपको कोर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो पाती। अगर मैं कह दूँ कि रिमूव अ कनेक्शन फ्रॉम टू नोड्स विच आर बाई डायरेक्शनल इन नेचर, तो अब उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि बाई डायरेक्शनल क्या है, नोड्स क्या है, कनेक्शन क्या है, राइट। तो या फिर कुछ मैट्रिक्स आ जाए, उसको देख के करना हो कि ठीक है ग्राफ ये बनेगा, अब इसमें से मेरे को ये एज रिमूव करनी है, एनी सिनेरियो कैन बी देयर, राइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, एंड नेक्स्ट में ऑफ कोर्स हम कोड वाला पार्ट कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए दैट्स अबाउट इट, आई स्टॉप शेयरिंग, एंड आई नो गाइस वीडियो काफ़ी लेट आई है। मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में भी बिजी चल रहा था, एक्चुअली चल रहा हूँ, एंड I'll try to be consistent again. If now the next video should be come on Saturday, should come on Saturday. Else Monday तो of course. So I'll try to push it for Saturday only. बाकी थैंक यू फॉर गिविंग सपोर्ट। आई नो कुछ इतने बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, बट स्टिल 61 सब्सक्राइबर्स फॉर मी इज़ अ ह्यूज डील। मैंने कभी इस पर्सपेक्टिव से स्टार्ट नहीं किया था कि सब्सक्राइबर्स आएंगे। आई जस्ट वांटेड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इतना सीखते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, यूट्यूब इज़ अ वेरी
लाइक अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड मैंने बहुत सीखा है. आई एम सेल्फ लर्न डेवलपर एंड मैंने बहुत सीखा है एंड जस्ट ट्राइंग टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. आई होप कि सबको, अगर वही बात होती है कि एक भी पढ़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे हिसाब से एक को भी ये चीज़ समझ आ गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा. एंड सो दैट्स अबाउट इट. कूल. Catch you in the next video. Of course, I'll try to push it for Saturday. And बाकी वीडियो बनाने में टाइम लगता है यार. अब जैसे रिकॉर्डिंग तो हो गई है, बट देन अगेन एडिटिंग विल टेक टाइम. क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है, तो वो सब भी देखना है. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. एंड प्लीज़ डू शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाइक. अच्छा तो लगता ही है, मज़ा आता है वीडियो बनाने में भी. तो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. चलो नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.